प्रश्न संख्या 12 है, नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए। आयु यानी कि ये हमारा हो गया वर्ग और संख्या ये हम मान लेंगे बारंबारता। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा हो गया वर्ग, फिर हमारा आएगा बारंबारता यानी f, और यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष निकालना तो यानी CF भी आएगा हमारा, और साथ ही साथ हमारा वर्ग चिन्ह भी आएगा। और फिर माध्यिका के लिए हमें xi मतलब कि x जो वर्ग चिन्ह है उसमें से माध्यिका को घटाना पड़ेगा, और फिर बारंबारती की गुणा हमें माध्य विचलन से यानी कि माध्यिका से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम डाटा सेव कर लेते हैं। डाटा सेव करने में एक बात आपको बता दें, देखिए पहले क्या होता था, 20 पे ख़त्म होता था, 20 से ही स्टार्ट होता था। ये कक्षा 10 में भी ऐसे आपके कुछ सवाल थे। ठीक है, 25 से ख़त्म होता, 25 से ही शुरू होता था, परंतु अब क्या है, अब इसका उल्टा है। अब क्या है, 20 से ख़त्म हो रहा परंतु 21 से शुरू हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक नंबर आगे बढ़ जाए वर्ग तो हमें आधा कम करना होता, आधा बढ़ाना होता। आधा कम करने का मतलब 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15.5, और 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20.5। तो 20.5 अब यहाँ शुरू करेंगे तो 20.5 और 25.5 मतलब आधा कम निम्न सीमा में और उच्च सीमा में आधा 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25.5, शुरू होगा 25.5 से 30.5, फिर आपका आगे हो जाएगा 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5, फिर 50.5 से 55.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पर बारंबारता में F में 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और 9। ठीक है, अब आपको पता है कि ये CF निकाल लेते हैं। CF में क्या होता है, 5 का 5 लिखो बारंबारता का, फिर जोड़ते जाओ, 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 और 14 हो जाएगा आपका 37, 37 और 26 आपका हो जाएगा 63, 63 और 12 आपका जुड़कर हो जाएगा 75, 75 और 16 हो जाएगा 91, 91 9 हो जाएगा आपका 100, यानी कि आपका n भी पता चल गया। ये आपका हो गया बारंबारता का योग 100। ठीक है, और वर्ग चिन्ह तो आपको पता है, निम्न सीमा में निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसको और इसको जोड़ो और फिर उसका आधा कर दो। तो ये आपका 15 और 20 हो गया 35 और 1 36, 36 का आधा हो गया 18, कितना हो गया 18। तो ये 18 हो गया। आप सब में कितने घट रहे हैं या सब में कितने बढ़ रहे हैं, 5 5 बढ़ रहे हैं, तो 5 जोड़ाते रहो। 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 और 5 53। अब माध्यिका की बात है तो माध्यिका को पहले में निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कुल पद कितने हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल पद के यहाँ पे क्या है, कुल योग किसका, n का, n का आधा, n का आधा कितना 100, 100 का आधा हो गया 50, कितना हो गया 50, 50 क्या है सम, क्या है सम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सम से कोई मतलब नहीं, सम भी हो विषम हो उससे कोई फर्क नहीं। माध्यिका वर्ग यहाँ पे पता करना होता है। ठीक है, माध्यिका वर्ग का मतलब होता है 50 से ठीक बड़ा। CF में देखो 50 से ठीक बड़ा, ध्यान से देखो 50 से ठीक बड़ा, देखो भाई देखो 50 से ठीक बड़ा कितना मिला 63, क्या मिला 63, 63 के सामने वाला क्या हो जाएगा F। ठीक है, लिखो डाटा, F कितना हो गया आपका 26, और F के ठीक सामने वाला वर्ग में यहाँ से आपको पता चलेगा ये 35.5 क्या हो गया L, तो यहाँ पे लिखो L, L बराबर कितना हो गया 35.5, और इन 40.5 में से 35.5 घटाओ, कितना मिला आपको H मिलेगा 5। ठीक है, और
63 के ऊपर वाला, ठीक 63 से ऊपर वाला क्या होता है, CF। क्या होता है, CF यानी कि संचयी बारंबारता। आपकी आ गई 37। कितनी आ गई, 37। सारा डाटा मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र लगाएंगे माध्यिका वाला, क्योंकि M हमें चाहिए। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस, ये हाई स्कूल वाला है, N/2 माइनस CF अपॉन N गुणे में H। ठीक है, चलो वैल्यू रखो। 35.5 प्लस N/2 हमारा है 50, CF हमारा है 37 गुणे में H हमारा है 5, N हमारा है 100। अरे NQ से, अरे माफ़ करना, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर होता है F। कितना होता है F, और F हमारा कितना है 26। कितना बेटा, 26। ठीक है, तो ये आपका हो गया है 35.5 प्लस 50 में से 37 के कितने बचे, 13। 13/26 गुणे 5। चलो कट करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये आपका आ गया 35.5 प्लस 5 एकम 5/2, तो 35.5 प्लस 5 का आधा 2.5, 2.5। चलो जोड़ो, 2.5 प्लस 35.5 हो गया 38। कितना हो गया, 38। तो M पता चल गया, माध्यिका कितनी आई हमारी, 38। ठीक है, चलो अब इसमें सारणी में सेट करते हैं। हाँ जी, तो 18 में से 35.5 घटाओगे, सॉरी 18 में से 35 घटाओगे, कितना हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20। मापांक लगे सारे के सारे प्लस में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बदल जाता मापांक में। अब घटाओगे तो बचेगा 15, और 28 में से 38 घटाओगे तो आपको बचेगा 10। ठीक है, प्लस के ही आएंगे, मापांक घट रहे हैं। फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर आपका 10, और फिर आपका 15। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें गुणा करानी F यानी कि बारंबारता की गुणा करानी इधर। तो 5 की गुणा कितने से कराओ, 20 से। कितना आ गया 100। ठीक है, फिर कितना 90, फिर F की गुणा कराओ 120, फिर गुणा कराओ 70, फिर 0, फिर 60, फिर 160, और फिर गुणा कराओगे तो 135। और ये आपको पता है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने में हमें इसका योग चाहिए होता है, तो इसको लिख लेते हैं। माध्य विचलन किसके, माध्यिका के सापेक्ष। तो ये इसका जोड़ हमने पहले करके रखा, कितना आएगा 735। ठीक है, तो हमें किस किस का योग चाहिए था वो भी हमें पता चल रहा है। इसको सही कर लो भैया, ऐसे इतना सही रहे। हाँ चलो लिखो, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य विचलन। जिसको PDF चाहिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, मेरे अबाउट वाले चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और आपका व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा। तो ये 735/100, 2 दशमलव के बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक के बाद, लो आ गया आंसर। इतने सरल हैं, हलवा आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में तुरंत पूछ लिया करो कमेंट में, या फिर बैक करके वीडियो को देख लिया करो।